हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज जो मैं टॉपिक लेके आपके लिए हिडन गुडविल। इससे पहले हमने रिसेंटली खत्म किया ट्रीटमेंट गुडविल के एंट्रीज वाले क्वेश्चन, और आज हम बात करेंगे हिडन गुडविल, यानी अगर गुडविल हाइड है, छुपी हुई है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब आपको कैसे चलेगा हिडन गुडविल है, तो ध्यान रखना एक बात को। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन गुडविल के पढ़े, गुडविल के क्वेश्चन देखे, हर क्वेश्चन के अंदर या तो गुडविल ऑफ फर्म दिया होता था, या फिर जो पार्टनर एडमिट हुआ लिखा होता है वो इतना शेयर गुडविल का लेकर आया, उसका शेयर या फिर फर्म का शेयर, दोनों में से कोई एक ना एक दिया होता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे भी आज कॉन्सेप्ट के बाद, तो अगर अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ना ही आपको फर्म का गुडविल ऑफ फर्म दिया होगा, ना ही पार्टनर का शेयर दिया होगा। आप बोलेगा गुडविल की एंट्री करो या गुडविल निकालो, तो ये मतलब क्या, गुडविल छुपी हुई है, हिडन गुडविल। तो ये टॉपिक है आपका हिडन गुडविल, मतलब छुपी हुई गुडविल को निकालना। तो गुडविल निकालने का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से पहले आपको गुडविल निकालना पड़ेगा, और गुडविल निकालने के बाद फिर एंट्री जो पुरानी होती है तो वैसे ही करेंगे। तो पहले मैं गुडविल निकालने का फॉर्मेट आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ढंग से, ठीक है। तो करते स्टार्ट। देखो, तो पहले फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मेट है, बढ़िया सा एक छोटा सा फॉर्मेट है, इसको लिख लेना आप भी। तो गुडविल निकालने के फॉर्मेट में दो पॉइंट है। पहले हम निकालते हैं ए पॉइंट, नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। पहला पॉइंट ये निकलेगा। कैसे निकलता है भाई ये निकालते हैं हम, इसमें लेते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल, लेते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1/PSR। यहां से पॉइंट फर्स्ट निकला। क्या करना है आपको, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है और उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल, 1/PSR होता है उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल, उसके प्रॉफिट का उल्टा कर देना है। तो यहां से आपका पहला पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना पॉइंट बी, पॉइंट बी नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर। अब आती ये कैसे निकलेगा, इसका निकालने का भी याद रखना टेबल में क्या क्या है। इसमें आएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल जो भी होगा, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, प्लस कोई भी रिजर्व होगा, रिजर्व में जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब कोई भी रिजर्व और प्रॉफिट्स होगा, रिजर्व एंड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, कोई भी रिजर्व। उसके अलावा पीएनएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होता है प्लस, पीएनएल का डेबिट होगा तो लॉस होता है माइनस, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है तो प्लस, और अगर लॉस होगा तो माइनस। रिवोल्यूशन क्या होता है आप पढ़ोगे आगे जानोगे। यहाँ से पॉइंट बी निकलेगा। फिर हिडन गुडविल ऑफ फर्म निकलेगा, गुडविल ऑफ फर्म ए माइनस बी, गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। फिर फर्म की गुडविल है उसका शेयर निकालो, एंट्री पास कर दो। मतलब आपको क्या करना है, दो पॉइंट निकालना है। पहला पॉइंट नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, कैसे न्यू पार्टनर का लेना, उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल कर देना, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट निकालना है नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स, में क्या करना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल लेना है प्लस न्यू पार्टनर। इतना तो होगा ही होगा क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या, ओल्ड पार्टनर कैपिटल और न्यू पार्टनर, ये तो कंपलसरी हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट दिया तो प्लस, और कोई भी लॉस दिया तो वो माइनस। तो यहाँ से बी पॉइंट निकला, वहां से ए पॉइंट, ए में से बी घटाया, गुडविल ऑफ फर्म आ गई। फर्म की गुडविल आने के बाद उसका शेयर निकालना, एंट्री पास करना, आप जानते ही हो। तो एक्स्ट्रा काम यही है, ये वर्किंग में बना के गुडविल ऑफ निकालना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो, क्योंकि आपको याद हो जाए कि ऐसे ऐसे आपको निकालना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्या क्या ध्यान रखो, दोबारा मैं एक बार और रिकॉल करा दूं आपको। पहले नेट वर्थ ऑफ फर्म निकालना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, कैसे, न्यू पार्टनर कैपिटल होगा, उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल करोगे, फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक। सेकंड पॉइंट निकालोगे नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑल, ये कैसे निकलेगा, तो आपको ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेना है प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है, उसका प्लस कर देना कोई भी रिजर्व्स या प्रॉफिट्स है तो, और माइनस कर देना जो लॉसेस है। मैंने कुछ नाम दिया आपके पास कि प्रॉफिट्स और रिजर्व में क्या प्लस होगा, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हुआ तो प्लस, पीएनएल का डेबिट, ये डेबिट है, ठीक है ना, तो डेबिट लॉस होता है माइनस, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट प्लस होता है। फिर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। तो यहाँ से आपका पॉइंट भी निकलेगा, ए में से बी घटाओ, गुडविल ऑफ फर्म आया। उसके बाद की कहानी पुरानी है, क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा आपको, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको लिख लो, देखते अगले क्वेश्चन के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है छोटा सा, तो पहले एंट्री से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग गुड में निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे, देखो क्वेश्चन कैसे बचेगा, हिडन गुड। देखो ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट दे रहे, कैपिटल है 60 एंड एक 20। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर्स, फ्यूचर प्रॉफिट, सी विल ब्रिंग 70,000 एज कैपिटल। बोला कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, यहाँ तो बोला ये गुडविल निकालो, या फिर बोले था पास गुडविल की एंट्री। कहीं दिख रहा है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गुडविल, दूर दूर तक कहीं गुडविल नहीं दिख रहा आपको, बस पार्टनर की कैपिटल ही दिख रही है। तो ये क्या है, गुडविल, हिडन गुडविल है। तो हिडन गुडविल है तो आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो दो पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लेना नेट वर्थ ऑफ फर्म, कैसे, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है
पूरी लाइन लिखो ऊपर की, ठीक है ना। तो 70,000 इंटू उसका शेयर कितना 1/4, तो कितना हो जाएगा 4/1, तो 2,80,000 हो गया पहला। ऊपर लिखोगे नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, फिर बी पॉइंट नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर। इसमें क्या लेते थे हम, तो इसमें हम लेते थे दूसरे कलर से लिख देता हूं इसको मैं, इसमें हम लेते ये नेट वर्थ लिखो, पर नेट वर्थ है ना। ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए कैपिटल बी कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितनी है, पहले की 60, दूसरे की 20, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल यानी सी कैपिटल कितनी 70, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं, तो 2,50,000 आ गया। बस गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ गई, ए माइनस बी, यानी 2,80,000 माइनस 2,50,000, यानी फर्म की गुडविल आ गई 30,000 रुपये। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपने फर्स्ट पॉइंट निकाला, आपने सेकंड पॉइंट निकाला, घटाया, गुडविल ऑफ फर्म आ गई। इसमें हम निकाल लेंगे जेड का शेयर, जेड था, सी था, क्या नाम था, सी शेयर इन गुडविल। तो 30,000 गुडविल ऑफ फर्म है और सी का शेयर है 1/4 यानी 7,500, सी का शेयर आ गया। अब एंट्री देखो, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, सिर्फ वो कैपिटल के पैसे लाया टू सी कैपिटल, कितने लाया 70,000 रुपये। गुडविल के लाने थे, नहीं लाया, तो उसके कैपिटल से डेबिट होगा, यानी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 7,500 टू सैक्रिफाइसिंग ए कैपिटल और बी कैपिटल। फर्स्ट टाइप है ओल्ड रेशियो के बराबर सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड इक्वल है, तो 3750 375 इक्वल कैसे पता चला आपको, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं है, तो इक्वल होगा। तो देखो एंट्री अगर आप देखो तो ध्यान से, ये पुरानी एंट्री है, पर गुडविल का पैसा कैपिटल डेबिट हुआ क्योंकि वो लाया नहीं है, कैपिटल या करंट अकाउंट से आप डेबिट कर सकते हो। ये आपने एक्स्ट्रा काम किया कि निकाला आपने जो हिडन गुडविल पॉइंट, ये निकाला, न्यू पार्टनर कैपिटल उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल किया, बी पॉइंट ले बस तीनों की कैपिटल जोड़ी, बी पॉइंट आया, ए में से बी घटाया, गुडविल ऑफ फर्म आया, फिर एंट्री पास कर दिया आपने। देखो एंट्री वही है, ठीक है। तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, हिडन गुडविल में कर लोगे, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना हिडन गुडविल के। एक और देख लेते हैं पहले, देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, अब इसमें क्या है देख लेते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। तो देखो एक्स और वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज, तो बताइए इनका कैपिटल दिया 50,000, जेड एडमिट विद 154 शेयर, जेड ब्रिंग 80,000 शेयर ऑफ कैपिटल, और आगे का पीएनएल शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40। तो पहले गुडविल निकाला क्योंकि अब एंट्री कर दिया। तो पहला पॉइंट, ए पॉइंट, न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है, तो देखो 80, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1/PSR, तो 4/1 3,20,000 रुपये आ गया। फिर बी पॉइंट निकालेंगे नेट वर्थ ऑफ ऑल, तो इसमें तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल यानी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, तो 50 प्लस 50 प्लस न्यू पार्टनर यानी जेड कैपिटल 80 प्लस कोई भी पीएनएल, तो यहाँ पे है पीएनएल का क्रेडिट, तो प्लस हो जाएगा 40, तो 3 कितना हो गया 2,20,000 रुपये आ गया। हटाएंगे तो गुडविल ऑफ फर्म आ गया 1,00,000 रुपये, फर्म की गुडविल आ गया 1,00,000, उसमें हम जेड का शेयर निकाल लेंगे 1/4, तो जेड का शेयर कितना आ गया 25,000 रुपये। एंट्री तो आपको एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, वो कैपिटल कितने लाया था 80,000 रुपये, और गुडविल के कितने लाने हैं, तो भाई 25 नहीं लाया, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 25 टू सैक्रिफाइसिंग यानी ए कैपिटल और बी कैपिटल, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर, तो 12,500 12,500 खत्म। तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था, पीएनएल का आपको दे रखा था क्रेडिट बैलेंस, तो बी वाला पॉइंट निकालते टाइम पीएनएल का क्रेडिट प्रॉफिट होता है, तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ऑलमोस्ट कि आपको हिडन गुडविल में क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बना के गुडविल निकालनी पड़ेगी, फिर एंट्री वही पुरानी आपकी होनी है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक और क्वेश्चन है ये, मैं करा लिया, आप कर लेना, मैं आपको बस बता दूं, हिंट करा ही देता हूँ, चलो गुडविल निकालता, एंट्री कर लोगे आप। देखो क्या है, आसीना श्रेयास पार्टनर है, दे एडमिटेड अजय इनटू पार्टनर विद 1/5 शेयर्स, अजय ब्रिंग 5 लाख एज कैपिटल, द टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज दैट डेट। अब देखो ए पॉइंट निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल 5 लाख इंटू 5/1 25 लाख आ गया पहला पॉइंट, न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस उसके पीएसआर का उल्टा। अब बी पॉइंट जब निकालते हो सबसे पहले उसमें आता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के देखो कहीं भी ओल्ड पार्टनर कैपिटल नहीं दिया, पर एक लाइन है, देखो ये लाइन है, द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ फर्म 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ 5 लाख ऑन द डेट, मतलब एडमिशन के डेट के टाइम पर 15 लाख का एसेट्स और 5 लाख की लायबिलिटीज है, यानी कैपिटल कितना होगा 10 लाख, और एडमिशन के डेट पे जो कैपिटल होगा किसका होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल होगा, यानी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना पता चल गया आपको 10 लाख है। हमें अलग अलग थोड़ी ना चाहिए, ओल्ड पार्टनर के जो चाहिए 10 लाख है, ठीक है, हो गया ना बात, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल कितना 5 लाख, और तो कुछ है नहीं, 15 लाख रुपए आ गया पॉइंट बी। ए में से बी घटाएंगे तो गुडविल ऑफ फर्म आ गया 10 लाख रुपए, फर्म की गुडविल आ गया 10 लाख, तो उसका शेयर निकालना, एंट्री आप जानते हो, एंट्री कर देना खत्म।
तो यही आपका हिडन गुडविल है। 5 से 6-7 क्वेश्चन आपके बुक में है, देख लेना, कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। ध्यान रखना एग्जाम में गलती हिडन गुडविल में तब होती है क्योंकि आपको पहचान में ही नहीं आता कि हिडन गुडविल है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे पहचानोगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे गुडविल से, हिडन गुडविल से पहले, वहां पे या तो जो पार्टनर एडमिट हुआ उसका शेयर दिया होता था गुडविल की, हाँ ये इतना पैसा लाया गुडविल का, या फिर आपको गुडविल ऑफ फर्म बताया होता था कि फर्म की गुडविल इतनी है तो हम उसका शेयर निकाल लेते थे। लेकिन जब हिडन गुडविल होगा तो आपको गुडविल की एंट्री तो पूछेगा, पर दूर दूर तक कहीं भी गुडविल की जिक्र नहीं किया होगा, ना ही गुडविल ऑफ फर्म का दिया होगा, ना ही जो एडमिट हुआ उसका शेयर दिया होगा। तो कितना गुडविल आया, तो आपको हिडन, दिमाग में लगा कि हिडन गुडविल है, छुपी हुई है गुडविल, तो आपको एक टेबल वेबल बना के जो हमने सीखे अभी क्वेश्चन करे, आपको हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा, एंट्री फिर कर देनी है। ठीक है, यही टॉपिक है आपका। इसी के साथ आपका सेकंड टॉपिक जिसके 4 लेक्चर हुए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो खत्म होता है। आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे क्वेश्चन कर लेना, अराउंड 42 तक आपके क्वेश्चन है नई वाले बुक के हिसाब से। तो यहाँ तक आपका होमवर्क हो गया अब तक का, इतना कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूले ही ना बिल्कुल ही। चलो बाय बाय।